हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैट। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी सुरेश से कहती हैं, देखो बेटा, जो होना था हो गया। इस समय इन सब बातों का नहीं है। इस समय फाल्गुनी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम इस हालात में फाल्गुनी को अकेले जाने दोगे जयपुर? और फिर सुरेश कहता है, मॉम अकेली नहीं है, आप सब लोग उसके साथ हो उसकी देखभाल करने के लिए। और कहता है सुरेश, मुझे फाल्गुनी को इंसाफ दिलाना होगा। जिस किसी की वजह से उसकी ये हालत हुई है, मुझे उसे सजा दिलानी होगी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, पर बेटा। और फिर तभी सुरेश कहता है, मॉम मैंने डिसाइड कर लिया है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, जयंत आप क्यों चुप हैं, आप इसे समझाइए। और फिर जयंत कहते हैं, सुरेश ठीक कह रहा है उत्तरा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश को पता चलता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। ऑफिसर बताते हैं ये एक्सीडेंट नहीं था, करवाया गया था। और बताते हैं एक्सीडेंट वाली जगह पर हमें एक्सक्लूसिव मटेरियल के अंश मिले हैं। और तभी सुरेश कहता है, बॉम्ब के? और तभी ऑफिसर कहते हैं, जी हाँ बॉम्ब, मगर छोटे लेवल के, जो टाइमर से जुड़े थे और एक खास समय पर फटे, जिसकी वजह से बलून बास्केट की तली निकल गई। और कहते हैं ऑफिसर, ये देखिए सारे सबूत। और फिर सुरेश देखता है। और फिर सुरेश कहता है, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि अगर वजन बीच में पड़ा होता तो बास्केट बीच से टूटती, लेकिन बास्केट चारों साइड से टूटी है। और फिर ऑफिसर बताते हैं, क्योंकि ये बम से उड़ाई गई थी। और फिर सुरेश कहता है, तो फिर मुझे कोई मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी इस बलून में जाने वाला था। और फिर ऑफिसर कहते हैं, आपका कोई दुश्मन? क्या आपको कभी धमकी किसी ने दी है? और फिर सुरेश कहता है, नहीं। और फिर ऑफिसर कहते हैं, आपके वाइफ का कोई दुश्मन? और फिर सुरेश कहता है, नहीं सर, फाल्गुनी का कौन दुश्मन होगा, वो तो बेचारी जहाँ भी जाती है सबको अपना बना लेती है। और फिर ऑफिसर कहते हैं, तो फिर कोई किसी को मारना क्यों चाहता था? और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश कहता है ऑफिसर से, सच तो मैं यही पता लगा कर जाऊंगा, और वो भी पता है किससे। महाराज जी आते हैं और कहते हैं, छोटे बाबा आपका भोजन लगा दिया हूँ, चलिए भोजन कर लीजिए। और फिर विधान कहता, भूख नहीं है काका। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि किलर एंजॉय कर रहे होते हैं। और किलर दिलीप कहता है, लोग गोवा आते हैं टेंशन से छुटकारा पाने के लिए, और मैं उन्हें मार के जिंदगी से छुटकारा दे देता हूँ। और कहता है, दिलीप के नाम में दिल है, सीने में नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश जिसने बम लगाया होता उसे पकड़ लेता और कहता है, जाओ जाकर अपने बॉस से पूछ कि किसने सुपारी दी थी उसे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी फोन पे बात कर रही होती हैं और कहती हैं, मिस्टर कामत, मुझे जल्द से जल्द सारी रिपोर्ट चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए। मेरा बेटा सुरेश वहाँ फॉलो अप कर ही रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर लें। और फिर जयंत कहते हैं, किससे बात कर रही थी उत्तरा? और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, गोवा के डीआईजी मिस्टर कामत से। और फिर जयंत कहते हैं, इन सब बातों से अब क्या फायदा उत्तरा? और कहते हैं जयंत, मुझे तो लग रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सुरेश को वहाँ रुकने को बोल के। हमारा सपना तो खो चुका, अब इन सब बातों से क्या फायदा होगा उत्तरा? और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, फिर भी मुझे पता तो लगाना ही है। और कहती हैं, सुरेश सही कह रहा था, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये किसी की सोची समझी साजिश है हमारे परिवार के खिलाफ, और जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और तभी महाराज जी आ जाते हैं और कहते हैं, मैडम जी। और कहते हैं, सर जी, आप दोनों जन के लिए भोजन लगाया है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, महाराज जी, आपको पता भी है कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही है, और आप यहाँ चले आए कि भोजन तैयार है ये बताने के लिए। चले जाइए यहाँ से। और फिर जयंत कहते हैं, उत्तरा इन पे क्यों गुस्सा कर रही हो? और फिर जयंत कहते हैं, महाराज जी आप भोजन को ढक के रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि किलर दिलीप कहता है, तू मेरी बात समझ रहा है ना, समझ में आती है ना मेरी बात? अबे जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? और तभी देखता है कि सुरेश वहाँ पे खड़ा है। और फिर सुरेश किलर दिलीप से कहता है, बोल किसने पैसे दिए थे तुझे? और किलर दिलीप कुछ नहीं बोलता और अपने साथियों के साथ सुरेश पर हमला करने लगता है, लड़ने लगता है। और तभी सुरेश अकेले ही सभी से लड़ रहा होता है और सबको खूब मारता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश किलर दिलीप से पूछता है, बोल तुझे किसने पैसे दिए थे बम से बलून को उड़ाने के लिए, बोल। और फिर किलर दिलीप कहता है, बोलता हूँ, सब बताता हूँ, मारना मत मुझे। और फिर सुरेश कहता है, नहीं मारूंगा, बता वरना पुलिस तुझसे पूछेगी। और फिर तभी किलर दिलीप देखता है पुलिस और कहता है, बॉम्ब लगाने के लिए मुझे तुम्हारे परिवार के सदस्य ने भेजा था। और फिर आप लोग देखेंगे दिलीप एक झूठी कहानी बना के सुरेश को बता देता है।
और सुयेश उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और पुलिस कहती है गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज जी शंख बजा रहे होते हैं और कहते हैं, हे मुरलीधर, हमारे घर की बड़ी बहू को जल्द से जल्द ठीक कर दो प्रभु। उनके यहाँ आने से इस घर में खुशियाँ आई थी भगवंत, वो खुशी फिर से वापस लौटा दो भगवंत। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी के पास जयंत और उत्तरा देवी पहुँचते हैं और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, नियति बेटा, तुम्हारे यहाँ बैठने से फाल्गुनी ठीक नहीं हो जाएगी, दवाई अपना असर दिखाने के लिए समय लेगी। और कहती हैं उत्तरा देवी, विधान, नियति को बाहर लेकर जाओ, बाहर जाएगी तो दिल बहल जाएगा उसका, जाओ बेटा। और फिर विधान नियति को लेके बाहर चला जाता है। और फिर जयंत कहते हैं विधान, और कहते हैं नियति से बात कर लेना अनाथ आश्रम में चीजें डोनेट करने के लिए, हो सकता है उन बच्चों की दुआओं से फाल्गुनी जल्दी ठीक हो जाए। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, जयंत आप भी जाके आराम कर लीजिए, मैं फाल्गुनी के पास हूँ। और फिर जयंत भी चले जाते हैं और उत्तरा देवी फाल्गुनी से कहती हैं, बहुत गलत किया है तुमने, आज तुम्हारी वजह से विधान का बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमने नियति को उस बलून में बैठने से रोका होता, आज वो बच्चा। और फिर आगे कहती हैं, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बारिश खो दिया है। कितनी उम्मीदें थीं, कितने सपने देखे थे उस बच्चे को लेके, मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुमने, तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और कहती हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो मैंने तुम्हें दूसरे के हाथों सौंप दिया, अब एक काम मैं खुद करूंगी। और फिर तभी उत्तरा देवी पिल्लो उठाकर फाल्गुनी को मारना चाहती हैं और तभी कृष्ण जी की कृपा से फाल्गुनी सही हो जाती हैं और अपने आप को बचा लेती है। और तभी उत्तरा देवी देखती हैं कि फाल्गुनी ने देख लिया और सुयेश भी आ रहा होता है और तभी बोतल को उठा के अपने सर पे मार लेती हैं खुद ही और कहती हैं, बचाओ, मुझे मत मारो। और सुयेश भी आ जाता और कहती हैं, सुयेश बेटा, इसने मेरे सर पे बोतल मार दी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। और तभी फाल्गुनी कहती है, सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं, आपने खुद अपने सर पे वो बोतल मारी थी और झूठा इल्जाम आप क्यों लगा रही हैं मुझ पे। और तभी सुयेश कहता है, फाल्गुनी चुप हो जाओ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, सुयेश जी तुम्हें भी मार देगी। और फिर फाल्गुनी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है सुयेश। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहने लगती हैं कि पुलिस के पास मत लेके चलो। और तभी जयंत आ जाते हैं और उत्तरा देवी कहती हैं, जयंत आप इससे दूर हटिए, ये आपको भी मार डालेगी। और फिर जयंत कहते हैं, उत्तरा क्या हुआ तुमको। और फिर उत्तरा देवी कहती है, मैं यहाँ इसके पास बैठी थी, अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ, अचानक उठी, बोतल ली और मेरे सर पर मार दी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।